लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के लिए, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उन सबको लाभ दिए। और जो सक्षम है वो कठिनाई तो उनको भी आती है, उनको तुरंत पहुंचाना है, तो उनके लिए भी पेड सर्विस वो अगर पेमेंट देते हैं, ऐसे में उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार ने किया। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी चली, कई सारे राज्य हमसे इस पॉलिसी की कॉपी लेकर के, अरुणाचल, मेघालय, उधर पूर्वांचल के राज्य, दक्षिण के राज्य, कई सारे राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू की, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार इसकी सौगात दी थी, जब माननीय प्रभात जी हमारे सारे नेताओं को लिए, और उसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए बाद में हमारी इस पॉलिसी को गुजरात में भी ले गए थे। लेकिन विमान के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से तो पुनः हम देश के अंदर नंबर बनाए। और इतने नहीं, इनके कारण से कई हमारे जैसे सतना, जबलपुर और जो छोटे स्थान के हमारे प्लेन है जैसे सिंगरौली, ऐसे कई स्थान पर है जो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपनी व्यवस्था में नहीं लिया है, लेकिन वहां हमारे रेगुलर प्लेन चल रहे हैं। विपिन जी, आज आने वाले समय में एक सौगात तो आपने दी है, हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से चल रहे थे। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। और रीवा जैसी जगह में तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन रीवा आज हमारा बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है। ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं। और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर, वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं, जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर, तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता है तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए। और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए। मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक, अब तो बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने यहाँ भी लोकतंत्र का आनंद है, यहां बने, वहां बने, ये बने, वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारे अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सब दर्जन तो पहले से हाई और जेवर अलग बनकर तैयार हो गए। अब तो विमान नित्य नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है। इतना प्रबंधन जो तेज गति से हो रहा है, वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देता हूं। और खास करके मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, और देश के दिल को ऊपर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से सौगात दी है, पुनः अपनी ओर से मंच को बधाई देता हूं। और ज्यादा देर भाषण होगा, अभी हमारे यात्रियों को लौट करके भी आना, अभी जाना भी है, और हमने वापस लौट करके शाम का हमारा शानदार कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन इस सौगात के लिए आप सब सहयात्री बने, और हम गुंजाइश लेके जा रहे हैं, केवल भोपाल वालों को लाभ नहीं दे रहे हैं, उज्जैन से भी यहाँ आना तो कुछ यात्री वहां से भी लाना, दोनों तरफ से आवागमन बराबर होना चाहिए। वहां के भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाए। ये रचना अद्भुत बनाई है, तो ये लेन देन बराबर होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी धन्यवाद, टूरिज्म मिनिस्ट्री और टूरिज्म कल्चर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे ये जो सौगातें बढ़ रही है, अभी एक हवाई जहाज जबलपुर भी जाने वाला है ना, जबलपुर वाले के लिए मान के चले कि जबलपुर वाले भी बैठे हैं यहाँ पे। सिंगरौली की तरफ से जोरदार अभिनंदन आप ही का करते थे। दर्शन जी ने उधर का आनंद लिया, एक इधर से है, एक इधर जाएंगे। समग्र रूप से पूरा अंचल हमारा एक विंध्य का, महाकौशल का पूरा बेल्ट हो जाता है, एक हमारा अपना नर्मदापुरम वाला बेल्ट हो जाएगा, एक मालवा कवर करते हैं। ये समग्र रूप से एक तरह से एक छतरी बन रही। लेकिन भविष्य में अभी रुकना नहीं टूरिज्म मिनिस्टर जी, अभी हमारा ग्वालियर का बेल्ट खाली है, इस ग्वालियर वाले बेल्ट में भी आगे जाकर के इसकी संभावना है। बड़े पैमाने पर खजुराहो से लेकर के ग्वालियर तक का ये माधव और पालनपुर, कूनो, जहां चीते दौड़ रहे हैं, वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? दिखाओ तो दौड़ेंगे, हम भी तो देखें कि कैसे दौड़ रहे हैं। उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको। आज अपने बीच में वन्य जीव का ये अद्भुत संपदा हमारे बीच में है, जिनके हेलीकॉप्टर सर्विस पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्रीराम ओला जी है ना, आप श्रीराम ओला, आपको बधाई जोरदार। आपको एक और कौन है, किनका एक और हेलीकॉप्टर है? संजय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भी है क्या? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन। दोनों तरफ का लगभग देश के अंदर हमारा आदर्श उदाहरण है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचाई बड़े पैमाने पर इस एयर एम्बुलेंस का लाभ लेकर के, हमारे गरीब से गरीब आदमी की। अब एक एयर एम्बुलेंस उदाहरण के लिए हम अगर दिल्ली बंबई पहुंचाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 से 8 लाख रुपया किराया लगता है। लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के लिए,
लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उन सबको लाभ दिए। और जो सक्षम है वो कठिनाई तो उनको भी आती है, उनको तुरंत पहुंचाना है, तो उनके लिए भी पेड सर्विस वो अगर पेमेंट देते हैं, ऐसे में उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार ने किया। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी चली, कई सारे राज्य हमसे इस पॉलिसी की कॉपी लेकर के, अरुणाचल, मेघालय, उधर पूर्वांचल के राज्य, दक्षिण के राज्य, कई सारे राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू की, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए 10 बड़े ऐलान किए। साथ ही लाडली बहना योजना की अगली किस्त आप लोग के खाते में डलने वाली है 11 तारीख को। आप लोगों को बता दें कि 11 तारीख को लाडली बहना के खाते में जो 30वीं किस्त आने वाली है, जो 30वीं किस्त का 1500 रुपये आप लोग के खाते में डलेगा। काफ़ी अच्छी और खुशखबरी वाली बात है कि 30वीं किस्त बहनों को मिलने वाली है। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी खुशखबरी आ गई है कि मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने वाले हैं। जो 14वीं किस्त का पैसा है वो आप लोग को मिलने वाला है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को मिलेगा पैसा, तो ये भी काफ़ी खुशखबरी वाली है। मध्य प्रदेश के किसान इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है वो कब डलेगी। तो 10 तारीख को बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे। लाडली बहना के खाते में 11 तारीख को पैसा आने वाला है। तो किसानों से लेकर गरीबों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोगों को समझ में आने वाला है। सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। और रीवा जैसी जगह में तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन रीवा आज हमारा बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है। ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं। और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं, जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर। तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता है तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे, 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए। और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए। मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक। अब तो बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने यहाँ भी लोकतंत्र का आनंद है, यहां बने, वहां बने, ये बने, वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारे अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सफदरजंग तो पहले से हाई, वो जेवर अलग बनकर तैयार हो गए। अब तो विमान इतने नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है। इतना प्रबंधन जो तेज गति से हो रहा है, वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देता हूं। और खास करके मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, और देश के दिल को ऊपर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से सौगात दी है, पुनः अपनी ओर से मंच को बधाई देता हूं। और ज्यादा देर भाषण होगा, अभी हमारे यात्रियों को लौट करके भी आना, अभी जाना भी है, और हमने वापस लौट करके शाम का हमारा शानदार कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन इस सौगात के लिए आप सब सहयात्री बने। और हम गुंजाइश लेके जा रहा है, केवल भोपाल वालों को लाभ नहीं दे रहा है, उज्जैन से भी यहाँ आना तो कुछ यात्री वहां से भी लाना। दोनों तरफ से आवागमन बराबर होना चाहिए। वहां के भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाए। ये रचना अद्भुत बनाई है, तो ये लेन देन बराबर होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी धन्यवाद, टूरिज्म मिनिस्ट्री और टूरिज्म कल्चर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे ये जो सौगातें बढ़ रही है, अभी एक हवाई जहाज जबलपुर भी जाने वाला है ना। जबलपुर वाले के लिए मान के चले कि जबलपुर वाले भी बैठे हैं यहाँ पे। सिंगरौली की तरफ से जोरदार अभिनंदन आप ही का करते थे। दर्शन जी ने उधर का आनंद लिया, एक इधर से है, एक इधर जाएंगे। समग्र रूप से पूरा अंचल हमारा एक विंध्य का, महाकौशल का पूरा बेल्ट हो जाता है, एक हमारा अपना नर्मदापुरम वाला बेल्ट हो जाएगा, एक मालवा कवर करते हैं। ये समग्र रूप से एक तरह से एक छतरी बन रही। लेकिन भविष्य में अभी रुकना नहीं टूरिज्म मिनिस्टर जी। अभी हमारा ग्वालियर का बेल्ट खाली है, इस ग्वालियर वाले बेल्ट में भी तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर। तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता है तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे, 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए। और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए। मैं इंग्लैंड गया था
जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक। अब तो बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने यहाँ भी लोकतंत्र का आनंद है, यहां बने वहां बने, ये बने वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि